हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आईडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए प्रेजेंट समय पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुए हैं, तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो वो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा लग रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या आपकी मंथली किस्त जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में लास्ट तक इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। और रही बात, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो हम आपको एक गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप किया तो हम आपका पर्सनल लोन खुद से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमें पर्सनली मैसेज करते हैं, इंस्टा में डीएम करते हैं या कमेंट करते हैं और अगर हमने आपका कमेंट सेलेक्ट किया तो हम आपका खुद पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 0 रुपए देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम लोग आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हम लोग आ गए ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बनो और पार्टिसिपेट करो इस गिव अवे में। और हम लोग आपका पर्सनल लोन भी अप्लाई करेंगे, जो भी लोन आपको चाहिए होगा सारे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर तो आईडीएफसी बैंक का जो आईडीएफसी का बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर्सनल लोन के लिए चल रहा है 10.99%। बट आपको अगर हम बताएं ये 10.99% उन लोगों के लिए जिनका सिविल स्कोर बिल्कुल अच्छा है। मान लीजिए कि 750 है, उन्होंने जब भी लोन लिया है हमें टाइम पे चुकाया है। बट अगर आपने कभी भी लोन लिया और टाइम पे चुकाया नहीं होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई पता नहीं आपको 13% देना पड़े, 14% देना पड़े, 15% देना पड़े, 16% देना पड़े, 18% देना पड़े, अगर आपने अपना सिविल स्कोर बेकार कर लिया होगा। अब जान लेते हैं कि इसमें फीस एंड चार्जेस क्या क्या लगते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस के लिए आपकी बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस आपकी 2% लगती है। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन लिया तो 2% आपको 2 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी तो आपको 98 रुपये मिलेगा। ठीक है, लास्ट पेमेंट और पेनाल्टी इंटरेस्ट की बात करें तो 2% पर अनपेड ईएमआई पे, मतलब कि मान लीजिए कि 1 महीने की आपने ईएमआई लेट कर दी, ठीक है, तो उस पर पेनाल्टी आपको 2% लगेगी। 100 रुपये का अगर आपकी मंथली किस्त 100 रुपये की जा रही है तो उस पर 2 रुपये बढ़ा करके आपको देना पड़ेगा 102 रुपये उसी महीने केवल। अगर हर महीने करते हो तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि स्टैम्प, देखो स्टैम्प चार्जेस आप जिस स्टेट पे रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको चार्जेस देखने को मिल रहा है। ईएमआई बोनस चार्जेस, प्रिपरेशन चार्जेस, चेक बोनस चार्जेस। तो इन चार्जेस को आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा। फॉर क्लोजर चार्जेस, ये सेम आपके चार्जेस लगने वाले हैं। आप कोई भी जैसे 10 लाख का लोन लें, आप 5 लाख का लोन लें, जितने लाख का आप लोन लेंगे बट आपको इतने चार्जेस से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखते हैं, अमाउंट टू पेड, आपको लीगल इंडिकेटर चार्जेस भी देना पड़ेगा, रीपेमेंट मोड चार्जेस भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस से आपको मतलब कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो पता नहीं आपके 1 लाख में 5,000 या 6,000 केवल चार्जेस लग जाएं। तो ये होता है, आपको इतना तो जानना ही पड़ेगा, चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो पता नहीं वो 10,000 ही केवल चार्जेस बने। तो चार्जेस तो देने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट चार्जेस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग मंथली किस्त समझते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया, ये हम लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और कभी आपसे मैं ये कोशिश करूंगी कि आप पर्सनल लोन अप्लाई करने से बढ़िया है कि आप कभी कभी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आपने सैलाइड हो तो आईडीएफसी बैंक का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन की झंझटी खत्म। जैसे आपको छोटा मोटा कोई भी लोन चाहिए तो आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट का क्रेडिट कार्ड है तो आपने 50,000 2 लाख खर्चा कर दिया और फिर उसकी आपने हर लास्ट मंथ में पूरी किस्त भर दी। ठीक है, जितनी ज़रूरत हुई उतना आपने निकाल लिया। तो आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप समझते हैं कि जैसे कि आपने 2 लाख का, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 5 लाख का अगर हमने लोन लिया, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया, अब 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो आपकी मंथली किस्त कितनी बन रही है, 16,907 रुपये आपकी मंथली किस्त बन रही है। 1,08,000 रुपये आपको उसमें ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी 6,08,661 रुपये आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन पे लगा सकते हो। अगर इसी अमाउंट को 5 लाख का जो अमाउंट है इसको अगर हमने 15% के ब्याज पे लेते हैं 2 सालों के लिए तो आपको देखो 24,000 आपकी मंथली किस्त बनेगी। आपको लोन लेने से पहले एक बार कैलकुलेट
करके देखना होता है कि कितना क्या बनेगा। अब इसी चीज़ को आप क्रेडिट कार्ड में देख लो। क्रेडिट कार्ड में आपको पता नहीं कहीं 5% ब्याज लगे, अगर आपने टाइम पे चुका दिया कोई ब्याज ही नहीं लगेगा, फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड बेस्ट होता है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे 50,000 की आपको ज़रूरत है और सैलरीड है, तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उसमें क्या रहेगा कि आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर आपने 1 महीने के अंदर ही चुका दिया, आपने 50,000 रुपये खर्चा किया लेकिन लास्ट मंथ चुका दिया, तो उस पर आपको 0% ब्याज लगेगा। 0% किसी बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं और बहुत सारे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपको छोटे मोटे लोन चाहिए तो क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट। अगर IDFC बैंक का भी क्रेडिट कार्ड आता है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई करिए, मंगाइए, कम से कम एक बार मंगाइए। अगर आप सैलरीड हैं तो मंगाइए, आपको कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में आ जाता है, ठीक है। तो IDFC बैंक का आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको छोटा मोटा लोन चाहिए, हमने वीडियो में देखा हुआ है लोगों को बहुत कम लोन चाहिए होता है, लेकिन वो लोन लेने चाहते हैं लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे इतना आपको 1 लाख का जो ब्याज देना पड़ रहा है, जैसे 5 लाख की ज़रूरत है, अगर आप अगले महीने अफोर्ड करके जमा कर सकते हो तो भाई आपको 1,11,000 रुपये ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। और जब भी लोन लो तो एक बार कैलकुलेट करके देखो। अब यहाँ पे आप यहीं पे ये देखो कि अगर हमको यहाँ पे ब्याज 5 लाख के अमाउंट पर 3.5 सालों के लिए लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा, तो अब भी हम लोग को 46,000 रुपये लग रहा है। अगर हम यहाँ पे ब्याज को 0 कर दें, ठीक है, 0 कर दे रहे हैं तब भी 0 हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं, चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड हम लोग के लिए बेस्ट होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 23 साल के ऊपर होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि 23 से 60 के बीच में सैलरीड पर्सन वो आसानी से लोन अप्लाई कर सकता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन इंसान है वो 25 साल से 60 साल के बीच में होगा तो आसानी से लोन अप्लाई कर लेगा। और उसका जो बिजनेस है वो 3 साल के पीरियड में चल रहा हो, अगर उसका परचून का बिजनेस है, मान लीजिए रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो 3 साल उस बिजनेस में कंटिन्यू काम कर रहा हो, ये कहने का मतलब है। हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट भी बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ अब ज़्यादा नहीं लगता। डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा कुछ देना ही नहीं पड़ता है। जैसे कि कॉमन डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, पैन कार्ड और फॉर्म 60, इतनी चीज़ें अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है तो जा करके आसानी से वो अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे ID प्रूफ के लिए एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या जॉब कार्ड इशू मेगा साइंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर का होता है। तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो आपकी एड्रेस प्रूफ भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ID प्रूफ भी कंप्लीट हो जाएगा कि आप एक मतलब कि लेबर लॉ में अंदर आते हो, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, पेंशन, फैमिली पेंशन पेमेंट, अदर इशू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग टू द रिटायर एम्प्लॉय। तो ये सारी चीज़ें पेंशन के लिए हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सैलरीड के लिए कि बैंकिंग का स्टेटमेंट क्या है कि 3 मंथ की लास्ट देखो बैंकिंग इनकम प्रूफ के लिए क्या दे सकते हैं, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप दे सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर के लिए कोई भी एक चीज़ देनी पड़ेगी आपको, लोन फॉर क्लोजर लेटर, अकाउंट स्टेटमेंट दे दो। अकाउंट स्टेटमेंट इज द बेस्ट स्टेटमेंट। अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट खुला है, अगर IDFC में खुला है तो उनका दे दो, सीधी सी बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लेटेस्ट वाटर टैक्स बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स बिल दे सकते हो, लेटेस्ट मेंटेनेंस बिल भी दे सकते हो। तो ये कुछ बिल हैं जो आप आसानी से दे सकते हो। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्स बिल, ये सबसे बेस्ट है। GST सर्टिफिकेट दे देखो, तो ये 2-3 ऑप्शन है जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको देने पड़ेंगे। और आपको एलिजिबिलिटी क्या लग रही है, आपको पता ही चल गया कि आपकी एज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, आपका बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, आपकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए, बस ये कुछ चीज़ें हैं और आसानी से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको 50-60 हज़ार का लोन चाहिए और आप सैलरीड पर्सन है तो इस आपके लिए बेस्ट होगा IDFC बैंक में जाइए, IDFC के फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए अगर आपको IDFC बैंक से ही लेना है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहते हैं जो कि आप कर सकते हो। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोन नहीं ले पाते हैं, फर्स्ट टाइम लेने जा रहे हैं, जो इशू आएगा, अगर आपका कमेंट पिन हो जाता है, पिक हो जाता है, तो हम आपका लोन भी अप्रूव कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो में कोई डाउट हो, कोई आपके माइंड में क्वेरी चल रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।